अगर देश का प्रधानमंत्री झूठा हो तो उस देश की तरक्की कैसे हो सकती है? उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। देश जाए भाड़ में उनकी बला से। उनको केवल एक ही चीज है, सत्ता की हवस है, केवल और केवल सत्ता चाहिए। अमित शाह जी और बीजेपी की गाल पे जोरदार तमाचा है। तो ये नौटंकी बंद करो, परीक्षा पे चर्चा, ये पेपर लीक बंद करा दो। हाल में इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया देश का। आज एयरलाइन सेक्टर बर्बाद है, आज रेलवे बर्बाद है, आज बैंक बर्बाद है, आज शिक्षा व्यवस्था बर्बाद है, आज अस्पताल बर्बाद है, आज हर सेक्टर बर्बाद है, गांव बर्बाद है, सब कुछ बर्बाद है। आज चुनाव करा लो दिल्ली में, कितनी सीट आएंगी? मोदी जी कहते हैं केजरीवाल भ्रष्ट है। कोर्ट ने कह दिया केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हो? खत्म करना चाहते हो? मैं बताता हूं भ्रष्टाचार कहां है। हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का कोकेन हीरोइन पकड़ा गया। मोदी जी हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। गुजरात के अंदर 30,000 करोड़ रुपए की नकली दारू बिकती है हर साल। मोदी जी हिम्मत है तो बंद करके दिखाओ। आपने अपने दोस्त को 1,000 एकड़ जमीन, अरबों खरबों रुपए की 1,000 एकड़ जमीन 1 रुपए में दे दी। हिम्मत हो तो एक्शन लेके दिखाओ मोदी जी। मोदी जी ब्रिजेस का, पुल का उद्घाटन करके आते हैं। कितनी बार होता है? सड़क का उद्घाटन करे हुए 1 महीना नहीं होता, ब्रिज गिर जाता है, सड़क टूट जाती है। मोदी जी हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। आप पूरे देश में पेपर लीक कर रहे हैं, मोदी जी हिम्मत है। मोदी जी एक्शन नहीं लेंगे, किसी में एक्शन नहीं। क्यों? या तो मोदी जी खुद उस घोटाले में शामिल है, या उनकी पार्टी के लोग शामिल हैं, या उनके दोस्त शामिल हैं उन घोटालों के अंदर। भ्रष्टाचारी मैं नहीं हूं, भ्रष्टाचार मोदी जी खुद कर रहे हैं दोस्तों। इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, इनको जेल में नहीं डालेंगे। किसको जेल में डालेंगे? सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक को जेल में डालेंगे, महराज मलिक को जेल में डालेंगे, नरेश बाल्यान को जेल में डालेंगे, केजरीवाल को जेल में डालेंगे, मनीष सिसोदिया को जेल में डालेंगे, संजय सिंह को जेल में डालेंगे। इन लोगों को जेल में डालते हैं। कौन है सोनम वांगचुक? बहुत बड़ा वैज्ञानिक है दोस्तों, बहुत बड़ा वैज्ञानिक। उसको तो पद्म श्री मिलना चाहिए, पद्म भूषण मिलना चाहिए दोस्तों। बच्चों की, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए उसने पता नहीं क्या क्या काम नहीं किया सोनम वांगचुक को, उनको जेल में डाल दिया। मोदी जी सोनम वांगचुक से डरते हैं। क्यों डरते हैं? जब कोई तानाशाह पढ़े लिखे वैज्ञानिकों से डरना चालू कर दे तो समझ लो उसका अंत आ गया तानाशाह। उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। देश जाए भाड़ में उनकी बला से। उनको केवल एक ही चीज है, सत्ता की हवस है, केवल और केवल सत्ता चाहिए। सुबह से उठ के शाम तक मोटा भाई और मोदी जी केवल बैठ के ये देखते हैं कि सत्ता कैसे लेनी है। सत्ता के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं, तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं। इनको चाहे SIR करनी पड़े, चाहे वोटर लिस्ट से नाम काटने पड़े, चाहे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने पड़े, चाहे पैसे बांटने पड़े, चाहे साड़ियां बांटनी पड़े, चाहे लोगों को मरवाना पड़े, जो मर्जी करना पड़े। इनकी बला से देश भाड़ में जाए, इनको केवल सत्ता चाहिए। मोदी जी आप सत्ता के लिए काम करो, केजरीवाल देश के लिए काम करेगा। दोस्तों, ये वही जंतर मंतर है जहां पे देश के लोगों ने हुंकार भरी थी और देश भर से कांग्रेस का सफाया हो गया था। आज जंतर मंतर का यह दिन ऐतिहासिक है। वो दिन भी याद है, वो दिन था 4 अप्रैल 2011। आज की तारीख नोट कर लेना। आज के बाद भारतीय जनता पार्टी की देश भर से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज मैं चैलेंज करता हूं, 10 साल मुख्यमंत्री था, कितनी फाइलों पे साइन करे थे? कोई एक ठेकेदार, कोई एक दिल्ली सरकार का वेंडर खड़ा होके कह दे केजरीवाल ने पैसे मांगे थे। दोस्तों, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ईमानदारी कमाई है, देश से प्यार करता हूं। आई लव माई इंडिया, आई लव माई कंट्री। मैं भारत से प्यार करता हूं। तो जब कोई देश से गद्दारी करता है, जब कोई देश का अपमान करता है, तो
खून खौल उठता है दोस्तों। 2014 में लोगों ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार से तंग आके, याद करो कांग्रेस के कभी 2G, कभी कोयला घोटाला, कभी ये घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, लोग परेशान हो गए थे कांग्रेस से। कांग्रेस के भ्रष्टाचार से तंग आके 2014 में लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि अब देश बदलेगा, मोदी जी कुछ करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 12 साल हो गए मोदी जी को, कुछ मिला आपको? जिंदगी सुधरी आप लोगों की? क्या मिला आप लोगों को? इन ना अच्छी सड़कें हैं, ना पीने का पानी है, ना सीवर है, ना 24 घंटे बिजली है, हवा में पोल्यूशन है। इन 12 साल में इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया देश का। आज एयरलाइन सेक्टर बर्बाद है, आज रेलवे बर्बाद है, आज बैंक बर्बाद है, आज शिक्षा व्यवस्था बर्बाद है, आज अस्पताल बर्बाद है, आज हर सेक्टर बर्बाद है, गांव बर्बाद है, सब कुछ बर्बाद है। हवा में सांस लेने लायक नहीं बचे। 12 साल में इन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया दोस्तों। एक बच्चा आया मेरे पास, बोला जी पिछले 12 साल में मोदी जी जो हर रोज परीक्षा पे चर्चा करते हैं, 12 साल से मैंने उनकी सारी परीक्षा पे चर्चा सुनी है। 12 साल के बाद जब मैं बड़ा हुआ, कंपटीशन के पेपर देने गया, बोला पेपर लीक हो गए। बोले मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, ये नौटंकी बंद करो, परीक्षा पे चर्चा, ये पेपर लीक बंद करा दो बस आप। नौटंकी बाज है एक नंबर के, केवल नौटंकी करनी आती है। परीक्षा पेपर चर्चा, अरे पेपर लीक हो रहे हैं पूरे देश में, चारों तरफ बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और ये परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं दोस्त। सारी दुनिया चांद पे पहुंच गई, ये अभी तक सीवरों के ढक्कन लगाते रह गए। सीवर के ढक्कन नहीं लगे इन लोगों से अभी तक। एक दिन मोदी जी संसद नहीं गए। पूछा क्यों नहीं गए? बोले महिलाएं सारी मेरे को पीटेंगी। पढ़ा था अखबार में आप लोगों ने? बोले अरे मोदी जी आपको महिलाओं से डर लगने लग गया। संसद में नहीं गए, बोले मेरे को सारी महिलाएं पकड़ के पीटेंगे। आपको सोनम वांगचुक से डर लगता है, आपको महिलाओं से डर लगता है, आपको केजरीवाल से डर लगता है, आपको ट्रंप से डर लगता है, आपको अमेरिका से डर लगता है। अरे डर डर के कितना जियोगे मोदी जी, थोड़ी तो हिम्मत दिखाओ। 1 साल पहले इनकी दिल्ली में सरकार आई थी। आज दिल्ली सरकार के भुक्तभोगी यहां सारे खड़े हैं। ये मेरे को भी इन्होंने भेजा है, इनके विजेंद्र गुप्ता जी ने ये ट्वीट करा था। ये ट्वीट है 11 नवंबर 2024 का। मैं सभी बस मार्शलों को आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में आते ही 60 दिनों के अंदर बस मार्शलों को नियमित कर देगी। हो गए भाई नियमित? धोखेबाज विजेंद्र गुप्ता, धोखेबाज बीजेपी, धोखेबाज प्रधानमंत्री, धोखेबाज गृह मंत्री। मेरे को याद है प्रधानमंत्री जी खुद आके कह के गए थे दिल्ली में कि 8 मार्च 2025 से दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में 2,500 आगे 2,500 रुपए। भाई अगर देश का प्रधानमंत्री झूठा हो तो उस देश की तरक्की कैसे हो सकती है? फिर देश के लोग किसके पास जाएंगे? अगर देश का प्रधानमंत्री सरेआम स्टेज से खड़ा होकर झूठ बोलने लगे। आज यहां पे बस मार्शल आए हुए हैं, 10,000 बस मार्शल निकाल दिए, 10,000 डीटीसी कंडक्टर, डीटीसी ड्राइवर निकाल दिए इन लोगों ने, मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारी निकाल दिए इन लोगों ने, डिम्स के कर्मचारी निकाल दिए इन लोगों ने, हॉस्पिटल में काम करने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर निकाल दिए इन्होंने। अरे इतनी महंगाई में मुश्किल से नौकरी मिलती है। अगर 2 लोगों को नौकरी दे सको तो दे लो, नहीं तो कम से कम लोगों की नौकरी तो मत छीनो दोस्त। आज पूरी दिल्ली दुखी हो रही है इन लोगों से। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, चारों तरफ गंदगी गंदगी हो रही है, लोगों के घर में काला पानी आ रहा है, पीने का पानी नहीं है। पहले हमारे टाइम में 24 घंटे बिजली मिलती थी, अब बिजली के लंबे लंबे पावर कट चल रहे हैं। पूरी दिल्ली बर्बाद हो गई। आज दिल्ली वाले याद कर रहे हैं यार इससे तो केजरीवाल ही अच्छा था।
आज चुनाव करा लो दिल्ली में, कितनी सीट आएंगी? आज चुनाव करा के देख लो दिल्ली में। कुछ लोग कहते हैं मोदी जी से देश नहीं संभल रहा, कुछ लोग कहते हैं मोदी जी को देश चलाना नहीं आता। मेरा कहना है दोस्तों, ना तो उन्होंने देश चलाना, ना उनका कोई इंटरेस्ट देश चलाने में, ना उनको सरकार चलानी। जंतर मंतर की इस मिट्टी को गौर से देखिए। इसी जगह से 15 साल पहले एक आंदोलन निकला था जिसने देश की राजनीति बदल दी थी, और आज उसी जगह से एक पूर्व मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि बीजेपी के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अदालत ने शराब नीति केस को फर्जी करार दे कूड़ेदान में फेंक दिया, और आज केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह ने मोदी शाह की जोड़ी को जवाब दिया। वो जवाब दिया है जो इतिहास में दर्ज होगा। आज हम आपको जंतर मंतर के उस मंच पर ले चलेंगे जहां से आज से भाषण नहीं बल्कि इंसाफ की दहाड़ निकली है। मंच के नायक अरविंद केजरीवाल की कोर्ट से बरी होने के बाद आज उनकी आवाज में वो दर्द था जो पिछले 3 सालों के कैरेक्टर एसोसिनेशन से उपजा था। केजरीवाल ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में आंखें डालकर कहा, मोदी जी आपने 500 रेड की, मेरे घर के गद्दे तक फाड़ दिए, पर एक चवन्नी नहीं मिली। जज ने कह दिया कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। उन्होंने एक बड़ी बात कही, नोट कर लो आज की तारीख, आज से तानाशाही के अंत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। केजरीवाल ने चुनौती दी कि अगर एक भी कॉन्ट्रैक्टर कह दे कि उन्होंने पैसा मांगा तो वो आज राजनीति छोड़ देंगे। क्या कोई और नेता ऐसी चुनौती दे सकता है? केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वो अब रुकने वाले नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि न्याय की इस जीत को हर दिल्ली वाले तक पहुंचाना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें। सच्चाई और निर्भीक पत्रकारिता के लिए कैपिटल क्लिप्स को सब्सक्राइब करें। हम आपको जंतर मंतर से लेकर हर गली की खबर देते रहेंगे। जय हिंद।